नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। मैं हूं कविता शर्मा और आज से आपके सामने मैं एक फॉर्मेट पेश करूंगी जिसमें मैं कुछ धार्मिक कहानियां बताऊंगी आपको। तो एक छोटी सी कहानी आपको सुनाती हूँ। जिसकी जैसी सोच होती है ना, वो सोच उसका किरदार बनाती है और उसकी सोच प्रभावित करती है उसके आसपास के लोगों को। जैसे मान लो, अच्छे कहते हैं ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। ये हकीकत है। हमारे बुजुर्ग कुछ भी गलत या ऐसे ही नहीं कहते थे। आप देखोगे कि कोई अगर निगेटिव पर्सन है और उसके पास आप बैठ रहे हो तो उसकी निगेटिविटी ना कहीं आपको अट्रैक्ट करती है। आप उसकी 10 बातों से सहमत नहीं होंगे, लेकिन उसकी 4 बातों से सहमत हो जाएंगे और धीरे 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 वो टाइम भी आएगा कि आप खुद निगेटिव होते चले जाएंगे और फिर आप खुद निगेटिव बातें करने लगेंगे। मतलब अगर कोई डिप्रेशन में है और आप उसके पास बैठते हो तो फिर डिप्रेशन में ही आप धीरे धीरे पहुंच जाओगे। तो हमें सबसे पहले अपना संग चुनना चाहिए, जिसे कहते हैं सत्संग। इसीलिए लोग सत्संग जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। आज मेरे ख्याल से लोगों के पास इतना समय नहीं है, कुछ लोग जाते भी हैं, बहुत अच्छी बात है। हम देखते हैं कि हमारे घरों में मोस्टली वुमेन अपने घर के कामकाज करती हैं, ड्यूटियां करती हैं, लेकिन फिर भी उनके पास जितना भी समय होता है ना, कुछ लोग तो अपने आप को बनाने में लगा रहे हैं और कुछ लोग उनको देखकर जलने में लगा रहे हैं। मतलब कि आप तरक्की कर रहे हो, आप कुछ बन रहे हो, आपकी कहीं तारीफ हो रही है, आप कहीं दिख रहे हो, तो उनको हजम नहीं होता और उन्हें कुछ काम हो ना हो, लेकिन वो आपकी चुगलियां करने लग जाएंगे। अब इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप उनसे बात नहीं करते, आप उनसे मिलते नहीं, आप उन्हें जानते तक भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी नफरत, मतलब आपके लिए उनकी नफरत बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो उनकी सोच ऐसी है, गिरी हुई सोच। अब दुनिया में ना आप हर चीज उठा सकते हो, लेकिन गिरी हुई सोच कोई नहीं उठा सकता उसको। तो चलिए छोड़िए ऐसे आलतू फालतू लोगों को और उनकी बातों को, हम करते हैं पॉजिटिव बात। आप मेरे चैनल पे आए हो तो आपको जिंदगी जीने का, खुशनुमा जिंदगी जीने का तरीका बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले एक लिस्ट बना लीजिए अपने दिमाग में कि खुशियाँ ना पैसे से मिलती हैं, ना पावर से मिलती हैं, ना ही लग्जरी चीज से मिलती हैं और ना ही परिवार या समाज से मिलती है। सबसे पहले आप खुद को खुश रखिए। ये आपका दिल है, ये आपकी सोच है, ये आप हो। आपकी जिम्मेदारी है खुद को खुश रखना। अरे दुनिया तो आपको दुखी करने में लगी रहेगी, आपके काम में नुक्स निकालेगी, आपकी हर बात में नुक्स निकालेगी। आप जो भी करोगे, जैसे कि मैं रील बनाती हूँ तो मैं बनाती हूँ, मैं खुश हूँ, मुझे खुशी मिलती है रील बनाने में। और मैं जब फ्री होती हूँ अपने कामों से तो मैं वीडियो बनाती हूँ, रील बनाती हूँ। अब मेरी इसी चीज़ से ना कुछ लोगों को खुशी नहीं होती होगी। कुछ लोग सोचते होंगे अरे इसे तो काम ही नहीं है कुछ, पता नहीं सारे दिन घूमती रहती है, सारा दिन वीडियो बनाती रहती है। तो उनको मैं कहना चाहूँगी कि डियर, अगर मैं सारा दिन वीडियो बनाती हूँ और मुझे कुछ काम नहीं है तो आप भी तो मेरी वीडियो देखते हो, तो काम तो आपको भी नहीं है, बल्कि मैंने आपको काम दे रखा है कि आप मेरी वीडियो देखो, मुझ पे नजर रखो। आप खुश हो या दुखी हो, लेकिन वीडियो तो मेरी देखते हो, ये बात तो पक्का मानना पड़ेगा। लाइक करो ना करो, कमेंट करो ना करो, व्यूज़ तो मुझको मिल ही जाते हैं। मेरे दुश्मनों से भी भर भर के व्यूज़ मिलते हैं। और सच बताऊं तो दोस्त शायद नहीं देखते होंगे, लेकिन दुश्मन मेरी वीडियो मिस नहीं करते। और यही तो सबसे बड़ा जलवा होता है आपकी कामयाबी का। वही आपकी कामयाबी का पहला स्टेप होता है, जब आपकी वीडियोस, आपकी रील, आपकी बातों को दुश्मन देखते हैं। अलग ही मजा आता है।
मतलब आप काम कर रहे हो, आप अपना टाइम यूज़ कर रहे हो खुद पे बनाने को, और वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं आपको देखने में। ये मैं अपने व्यूअर्स को नहीं कह रही, सबको नहीं कह रही, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो दिल से मेरी वीडियो पसंद करते हैं, जिन्हें मेरी बातें अच्छी लगती हैं, मैं अच्छी लगती हूँ, जिन्हें मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं, उनका मोस्ट वेलकम। और जिन्हें नहीं पसंद है, जो मेरी वीडियो में नुक्स निकालते हैं या मेरे कंटेंट में कमियां निकालते हैं, या फिर मेरी वीडियो, मेरी शक्ल, इन सब की तुलना करते हैं, तो भाई सलाम है, आप भी बने रहिए, आपका भी स्वागत है, क्योंकि आप होंगे तो हम हैं, और हम हैं तो फिर क्या गम है। तो चलिए इसी बात पे एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ, इसी गिरी हुई सोच के ऊपर। रावण था, कौन था? बहुत बड़ा ज्ञानी था, पंडित था, उससे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं था उस समय। देवताओं में सबसे ताकतवर भी वही था, इंसानों में भी सबसे ताकतवर वही था, राक्षसों में भी सबसे मतलब पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड में शायद ब्रह्मा विष्णु महेश से बढ़कर, मतलब इन तीनों को छोड़कर सिर्फ रावण एक ऐसा बंदा था जो परम ज्ञानी और बहुत अच्छा इंसान था। उसने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र भी लिखा था, जिससे शिव जी प्रसन्न हुए और उसको अमर होने का वरदान दे दिया था। तो कहने का मतलब यह है कितना अच्छा इंसान था, सब कुछ था उसके पास। शिव जी से भी मिला वो, शिव जी से भी मिला वो महादेव, जिसकी एक झलक देखने के लिए लोग तपस्या करते हैं, मरते हैं लोग, हिमालय में जाकर, कंदराओं में जाकर, भूखे प्यासे रहकर, अघोरी उनसे मिलने के लिए मरते हैं, तरसते हैं, तड़पते हैं। वो उन महादेव से मिला, श्री राम भगवान से मिला, जो हमारे जीवन की नैया चलाते हैं, जिन्होंने पूरी सृष्टि का भार उठाया, वो उनसे भी मिला। लेकिन 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 ट्विस्ट यही है, उसकी सोच खराब थी, उसमें घमंड था। मैं मतलब मैं ही सब कुछ हूँ, मैं सर्वोपरि हूँ, मैं सर्वशक्तिशाली हूँ, मैं सबसे ज्ञानी हूँ, मैं सबसे ताकतवर हूँ। उसका यही घमंड था कि अपने से नीचे सबको देखता था, और इसी को कहते हैं राक्षसी सोच। जो खुद से ज्यादा दूसरों को महत्व ना देना, वो आदमी राक्षसी प्रवृत्ति का होता है। पॉजिटिव नहीं, अरे यार कभी तो सोचो, अपनी मैं को साइड में रखकर दूसरे को भी तो सोचो, वो भी तो इंसान है, वो भी उस परमेश्वर की रचना है। हो सकता है तुमसे ज्यादा अच्छी हो, तुम्हें नहीं पसंद आती हो। तो कहने का मतलब यह है कि जो रावण था, उसकी सोच जैसी थी ना, वो परमेश्वर से मिलने के बाद भी उसकी सोच वैसी ही रही। सोचो, अगर हमें एक झलक महादेव की मिल जाए तो हम अपने आप को कितना धन्य माने, और हम पागल हो जाए खुशी के मारे, सब कुछ छोड़कर हम सिर्फ भोले बाबा में खो जाएं। और उसने क्या किया? भोले बाबा से मिला, उनसे वरदान लिया, शक्ति का वरदान मिला, अमरता का वरदान मिला, जिसका उसने मिसयूज किया। मतलब कहने का मतलब मेरा यह है कि गलत आदमी और गलत सोच, अगर भगवान से भी मिल लोगे ना, बदल नहीं पाओगे। आपकी सोच आपका फ्यूचर, आपका भविष्य, आपके किरदार का निर्माण करता है। कहने का मतलब यह है कि राक्षस जो होते थे, खाली रावण का उदाहरण नहीं दे रही हूँ, जितने भी राक्षस थे वो वरदान लेते थे तपस्या करके, और फिर भगवान जी पर ही वार करने चल देते थे। फिर आते थे विष्णु भगवान, उनको बचाते थे। जैसे कि महादेव के साथ एक बार और हुआ था, भस्मासुर,
उसने तपस्या की, वरदान लिया और फिर अमर होने का वरदान लिया। और मतलब महादेव ने कहा कि जिस पर तुम हाथ रख दोगे वो चीज़ भस्म हो जाएगी। वो बोला मुझे तो यकीन नहीं है, मैं तो आप पे ट्राई करके देखूंगा। अब भोले बाबा को बोले ये तो गलत हो गया, ये तो मैंने बहुत गलत वरदान दे दिया। अब भोले भंडारी हैं, जो मांगा दे देते हैं, उन्हें कोई परवाह ही नहीं है। वो अपनी तरह सबको सीधे और भोले वाले समझते हैं ना। उन्हें नहीं पता लोग बहुत चालू होते हैं, उन्हीं का मिसयूज करके उन्हीं को बर्बाद करने को चल देते हैं। फिर आते हैं विष्णु भगवान, फिर उनको एक नर्तकी के रूप में मिलते हैं और वो इस तरह से स्टैप करते हैं कि वो अपना हाथ अपने सर पे रखते हैं, वो खुद ही भस्म हो जाता है। तब महादेव मुक्ति पाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है भैया कि गिरी हुई सोच वाले इंसान ना अगर भगवान से भी मिल लेंगे तो उसकी सोच नहीं बदल सकती है, और अच्छी सोच वाले इंसान अगर राक्षस से भी मिल लेंगे तो भी वो नहीं बदलेंगे, क्योंकि उनकी अच्छाई उनको बुराई करने से रोकती है। और आज की डेट में ऐसे लोग बहुत हैं, खाली औरतें ही नहीं, लड़कियां ही नहीं, जेंट्स भी, मर्द भी इस कैटेगरी में शामिल हैं कि बस इधर गए और पीठ पीछे चुगली शुरू। मुझसे मिले तो तुम बहुत अच्छी हो कविता, तुम बहुत बढ़िया हो, और मैं जैसे घूमी, अरे ये तो बहुत चालू है, अरे ये तो किसी को कुछ समझती नहीं है, सारा दिन वीडियो बनाती रहती है, इसे कुछ काम नहीं है, इसे कोई रोकता टोकता नहीं है, बस इधर से उधर घूमती रहती है। और कविता शर्मा, कविता शर्मा, कविता शर्मा, अरे जपो मेरा नाम, जपो, जपते रहो। ब्रह्मांड में जितना मेरा नाम जपोगे ना वो लौट कर मुझ तक आएगा। मेरी माँ ने एक चीज सिखाई थी कि अगर आपके हाथ में कुछ है तो वो आपसे कुछ छीन नहीं सकता, और अगर आपके हाथ से भी किसी ने कुछ छीन लिया ना, कुछ छीन लिया, आपका हक छीन लिया, आपकी कोई चीज जिस पर आपका हक था वो छीन लिया, तो ऊपर वाला है ना वो हजारों हाथों से आपको लौटाएगा। बस अपनी सोच सही रखना, और जिसने छीना है ना उसको छोड़ देना, उसके हाल पे छोड़ देना और बोल देना भगवान मेरे हक की चीज उसने ली है, मैं नहीं बोल सकी पर तू तो देखा ना, उसका जवाब तू देगा। मान लो किसी ने कानों की बाली मेरे हक की है, ये कानों की बाली मेरी है, मेरा हक बनता है इन पे, लेकिन किसी ने ले ली, ले ली। अब मैं नहीं बोल पाई कुछ, क्योंकि मुझे हक मिल जाए ना तो ठीक है, छीनना या मांगना मेरी आदत नहीं है। मुझे महादेव पे भरोसा है, मैं महादेव की भक्त हूँ। मुझे ये लग्जरी लाइफ, ये बड़े बड़े ब्रांडेड कपड़े और आईफोन या ये वो ब्रांडेड महंगी महंगी चीज़ें मुझे अट्रैक्ट नहीं करती हैं। मुझे इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन कितना पैकेज ले रहा है, मैं अपने आप में खुश रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी किस्मत में भगवान ने ये लिखा है, और जो लिखा है ना वो मेरे लिए सबसे बेस्ट था। हो सकता है वो लग्जरी लाइफ लेकर मैं भगवान को भूल जाती, हो सकता है मैं इतने महंगे महंगे ब्रांड के कपड़े पहनकर जाती फिरती और किसी को कुछ ना समझती, इंसान को इंसान नहीं समझती, क्योंकि जो फकीर होता है ना सिर्फ उसी के दिल में दर्द होता है। अमीर आदमी तो कोई बिरला मिलेगा जो किसी का दर्द समझ सके। दर्द देने उनकी आदत होती है, समझना नहीं। तो भैया वीडियो होगी थोड़ी सी बड़ी, आपको पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना, और ऐसी वीडियो आप ज्ञान की बातें ना, मेरी पर्सनल ज्ञान की बातें, मतलब मेरा एहसास जो मेरे साथ होता है वो मैं आपसे शेयर करूँगी, और आप मेरे व्यूअर्स पढ़ने वाले हैं। क्यों बोलो क्यों? क्योंकि मेरी वीडियो वो लोग ज़रूर देखेंगे और बार बार बहुत गौर से एक एक वर्ड सुनकर कई बार
देखेंगे, जिनके लिए मैं कुछ भी नहीं हूँ, जिनके लिए मैं कोई मायने ही नहीं रखती, जिनको लगता है मेरा तो वजूद ही नहीं है, मैं तो ऐसी हूँ, गरीब, बेकार, बदसूरत। हाँ, तो उनके लिए एक संदेश, मैं जो हूँ ना, बेस्ट हूँ, और मुझे ना आप जैसा बनना भी नहीं है। मेरे अंदर इंसानियत है, मैं जानती हूँ मैं अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ मैं, क्योंकि इतना बुरा करने के बाद भी, इतना बुरा बोलने के बाद भी मैं किसी के लिए बुरा नहीं लिखती, ना बोलती हूँ, जब तक मेरे दिल पे नहीं लगती है। और फिर भी मैं किसी को हाय नहीं देती हूँ, मैं स्ट्रगल करती हूँ, मैं सच बोलती हूँ, किसी का हक नहीं खाती, मैं शान से कहती हूँ, हाँ हाँ मैं हूँ कविता शर्मा, कविता शर्मा। आज जो सिर्फ 3000 सब्सक्राइबर्स देख रहे हो ना, 3 लाख बनने में टाइम नहीं लगेगा इनको, क्योंकि अब कविता शर्मा फुल फॉर्म में आ चुकी है। अब उसे समझ आ चुका है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, और कैसे लोगों से दूरियां बनाए रखनी है। और जो वक्त है मेरे पास लिमिटेड, सबके पास लिमिटेड वक्त है, पता नहीं है मेरा पहले आया या आपका पहले आया, लेकिन भगवान से दुआ करूंगी कि मेरी कामयाबी मेरे दुश्मन देख के जाएं। इतना वक्त उनको जरूर देना। जो सोचते हैं ना, या जो मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं, अरे ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, उनके मुंह पर तमाचा मेरा महादेव मारेगा। कभी किसी को इतना बुरा मत कहो कि अपने आईने को देखने में आपकी आंखें शर्मा जाए। कभी अपनी आत्मा के अंदर, अपने मन के अंदर ना सच्चे मन से झांक के देखना, मैं बुरी हूं या तुम, मेरे साथ बुरा हुआ है, गलत हुआ है, अन्याय हुआ है, या तुम्हारे साथ